नहीं मतलब कल एटलेटिको मैड्रिड कुछ पी के आया था क्या, कुछ गाजा वाजा फूक के आया था क्या एटलेटिको मैड्रिड? एटलेटिको मैड्रिड जो अपने सालों पुरानी कथा है, जो सालों पुरानी तथ्य है, उसके हिसाब से खेलता है। वो हराम बॉल खेलता है। सिमियोने ने कभी भी अपने टीम को हराम बॉल छोड़ के और कुछ खिलाता ही नहीं है। हराम बॉल खेला और काउंटर अटैक करो, यही सिमियोने की स्ट्रैटेजी है। इवन एटलेटिको मैड्रिड का आप अगर क्लीन शीट देखोगे ना, तो एटलेटिको मैड्रिड का वन ऑफ द बेस्ट क्लीन शीट रिकॉर्ड रहा है यूसीएल कैंपेन में। ओनली पेप गार्डियोला का जो बरसा है उसका क्लीन शीट सिमियोने के एटलेटिको मैड्रिड से ज़्यादा है। अब उसी टीम ने 6 मिनट के अंदर 2 गोल खा लिए, तो आप बताओ भाई ये गजा फुक्का या नहीं, तो और क्या क्या क्या। 6 मिनट के अंदर आप 2 गोल खा रहे हो, एंड साथ ही साथ उसके बाद भाई आप जो अटैक कर रहे हो काउंटर अटैक नहीं है, आप पूरा मैच डोमिनेट कर रहे हो आप लिवरपूल को। मतलब जिस मैच को हमने ऐसा सोचा था कि लिवरपूल भाई इजी पेल देगा एटलेटिको मैड्रिड को, मैंने बताया था शायद 20% ही चांसेस होगा एटलेटिको मैड्रिड का जीतने का। भाई उन्होंने तो एक टाइम के लिए ऐसा दिखा दिया कि भाई 100% चांस हमारा है, लिवरपूल तुम रहो साइड पे। 6 गोल 2 मिनट में मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे बैठे नहीं है। अभी भी 84 मिनट बचा है, एंड वो 84 मिनट जिस तरह से भाई स्ट्रगल करवाया लिवरपूल का एटलेटिको मैड्रिड ने, भाई कसम से भाई यही इसीलिए भाई हम लोग यूसीएल देखते हैं, इसीलिए भाई यूसीएल है इसका नाम। मतलब और किसी मैचेस में और किसी लीग में आपको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा जो आज हम लोग को देखने को मिला। माँ कसम भाई मज़ा आ गया देख के। तो देखो गाइस, सबसे पहला गोल आता है 3 मिनट में, जब मोहम्मद सलाह को एक फ्री किक मिलता है, एंड उस फ्री किक से मोहम्मद सलाह गोल करता है, जो कि अनफॉर्चुनेट गोल था। मतलब गोल फ्री किक से जो डायरेक्ट शॉट था ग्राउंडेड, वो शॉट तो भाई जॉन ओब्लाक सेव कर लेता, लेकिन बदकिस्मत ये था कि भाई वो फ्री किक्स जो है पैर से टच किया, वो भाई रॉबर्टसन के पैर से टच किया। रॉबर्टसन भाई मतलब एंड गोल आप कह सकते हो कि रॉबर्टसन ने किया, लेकिन भाई पूरा क्रेडिट जो था वो भाई मोहम्मद सलाह का था। ऑब्वियस सी बात है भाई। एंड सिर्फ यही नहीं, 6 मिनट में मोहम्मद सलाह 3 प्लेयर्स को ड्रिबल बस्ट करके भाई सीधा 1v1 पे आ जाता है जॉन ओब्लाक के साथ, एंड भाई वहाँ से गोल मार देता है। एंड ये 6 मिनट में लिवरपूल 2-0 आप हो जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पे हम चेल्सी और बायर्न की मैच की बात कर रहे थे, भाई चेल्सी और बायर्न के मैच में ऐसा लग रहा था, मतलब मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि भाई एंड टू एंड मैच जाएगा, लेकिन कुछ नहीं गया, घंटा नहीं गया भाई। बायर्न ने पेल दिया पूरा चेल्सी को। मतलब मैं आप गलत मत समझो भाई, बायर्न ने पूरा पेल दिया चेल्सी को 3-1 से गोल में, मतलब धराशायी कर दिया। मतलब जीतने का कोई चांस ही नहीं है चेल्सी के पास। मतलब भाई कैसे क्या हो गया। अब मुझे भाई आप डाउट हो रहा है ये दोनों मैच देख के, भाई आज रात को बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल मैच है, सारे पंडित बोल रहे हैं कि भाई बार्सिलोना जीतेगा, इजी विन है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई न्यूकासल हमको पिल के चले जाए। भाई आपको डर लग रहा है? वो होता है ना भाई क्लास में, आपका नाम अगर क्लास में लास्ट हो, तो मेरा तो भाई एम से नाम है, ठीक है, तो मेरा तो भाई एम से नाम है, ठीक है। मतलब अब बीच बीच में तो स्टार्टिंग में जो भी मतलब हमारे स्टूडेंट्स लोग रहते हैं ABCD से जो जिसका नाम होता है, वो लोग भाई पहले भाई बताते हैं, ठीक है, कॉलेज में। एंड उसके बाद जब मेरा नाम आता है ना भाई, मेरा दिल दुख दुख करता है उस टाइम पे कि भाई सबका भाई ले ले, अब मेरा होगा मेरा होगा मेरा होगा ऐसा। तो भाई वो जो वेट करते हैं ना ज़्यादा देर तक, उस वेट में साला ज़्यादा टेंशन आ जाता है। आज बारसा के साथ वही हो रहा है भाई। बारसा मतलब जैसे हम लोग को वेट कर रहा है ना भाई, 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं मैच पे मैच हो रहा है भाई, क्या खतरनाक मैचेस जा रहा है, एंड बारसा हम लोगों को वेट कर जा रहा है भाई। एंड इसी वेट के चलते भाई हम लोगों को तो भाई ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है, पता नहीं भाई रात को क्या होगा नहीं होगा। लेकिन गाइस मैच की बात करते हैं जो कि कल रात को हुआ। सबसे पहले भाई लिवरपूल एथलेटिको मैच, जैसे कि हमने बताया 6 मिनट में 2 गोल कंसीड कर लिए। उसके बाद 32 मिनट में एक पेनल्टी शाउट हुआ था लिवरपूल के लिए, जो कि एक हैंडबॉल के लिए था। इवेंचुअली वो बाहर चेक हुआ, इवेंचुअली वो हैंडबॉल कंसीड मतलब काउंट नहीं किया गया, क्योंकि भाई क्लेमेंट लॉन्गरे जो है उसके चेस्ट में बॉल लगता है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो चेस्ट में लगने के बाद उसके हैंड में जाता है, जबकि हैंड उसका जो है डाइव मारते वक्त उसका हैंड ग्राउंडेड था, तो ऐसा कुछ सीन नहीं था। अब उसके बाद भाई हाफ टाइम के थोड़ी देर पहले मतलब 2 गोल खाने के बाद तो एटलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली चढ़ गई थी लिवरपूल के ऊपर। आप अगर पोजीशन देखोगे, लिवरपूल पे होम पे जाकर एटलेटिको मैड्रिड फर्स्ट हाफ डोमिनेट कर दिया, एक्सेप्ट वो 2 गोल जो खाया। लेकिन मैच तभी तक भी एंड नहीं हुआ था, आई मीन हाफ टाइम तब भी एंड नहीं हुआ था। हाफ टाइम के 45 प्लस सम मिनट पे 2 या 3 था शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है, जो शॉट मारा ना मार्कोस लोरेंटो ने भाई, देख के मजा आ गया भाई। मतलब एक प्यारा सा भाई शॉट मारा एकदम, मतलब क्लीन एकदम जो शॉट होता है ना, जिससे मतलब गोलकीपर सेव करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि भाई वो टेक्निकल शॉट होता है। ऐसा एक शॉट मारा भाई, एक राइट बैक हो गया भाई, आप अप टप जा रहे हो स्ट्राइक पोजीशन में, आप गोल कर रहे हो भाई, हेड्स ऑफ। एंड उससे भी बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके बाद भाई यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, इसके बाद भी हाफ टाइम के बाद बहुत सारे चेंजेस वगैरह होता है। लिवरपूल अपने कंपोजर मेंटेन करने के लिए वो मैकलिस्टर को पिच पे लाता है, वो फ्लोरियन विर्ट्ज को राइट में डालता है, आई मीन राइट विंग पे, एंड मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा मैन लाता है वो,
एंड साथ ही साथ वो अपने जो राइट बैक है न्यू साइनिंग जेरेमी फ्रिम्पंग उसके जगह पे कॉर्नर ब्रैडली को लाते हैं। एंड भाई उसके बाद सच बताओ लिवरपूल जो है मैच पूरा कंपोज कर देता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन भाई कंपोज करने से कुछ नहीं होगा, आपको मैच कंटेन करना पड़ेगा। एंड यही पे एटलेटिको मैड्रिड सर्वाइव करके, एटलेटिको मैड्रिड को पता है भाई हराम बॉल तो हम लोगों को खेलना आता है, तो हम लोग डिफेंसिव भी तो भाई सिक्योर रहेंगे, लेकिन हम लोग इस बार क्या करेंगे, हम और अटैक करेंगे। एंड कहीं ना कहीं यही पे एक चीज़ खेल रही थी एटलेटिको मैड्रिड के पास, जूलियन अल्वारेज एंड उसके साथ साथ थियागो अल्माडा जैसे एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स है वो नहीं थे आज पिच पे। एंड ये दोनों प्लेयर्स ऐसे थे ना भाई कि ये रन इन बिहाइंड डाल सकते हैं, ये भाई 1-to-1 पासेस खेल सकता है, क्विक सेटअप कर सकता है एंड क्विक गोल कर सकता है। और इसी चीज़ की आज एटलेटिको मैड्रिड की ज़रूरत थी। लेकिन भाई सोरोलोथ जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता, पेस नहीं है बंदे पे, कुछ नहीं है, खाली एक चीज़ सोरोलोथ कर सकता है, क्रॉसेस एंड ऑल डालो सोरोलोथ पे, सोरोलोथ हेड करेगा। लेकिन आज भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सोरोलोथ ने ज़्यादातर हेड्स जो किए हैं वो सीधा गोलकीपर के हाथों में दिया है, जो कि मेरे ख्याल से एक स्ट्राइकर के इंस्टिंक्ट के हिसाब से भाई गलत है। आप अगर स्ट्राइक करो तो आपके हेड ऐसा जाना चाहिए कि गोलकीपर को उसको पकड़ने के लिए मेहनत करना पड़े, लेकिन सोरोलोथ की बॉल पकड़ने के लिए एक बार भी मेहनत नहीं करने वाला गोलकीपर्स को। एंड मैच जब होता है ऐसे चलता है, उस टाइम पे 71 मिनट पे भाई साला के पास एक अपॉर्चुनिटी था गोल करने का। साला क्या करता है, गोल नहीं करता, वो क्रॉसेस डालता है, क्योंकि भाई उसका जो एंगल था नैरो हो चुका था ऑलरेडी। एंड वहाँ पे फ्लोरेंट उइज को बॉल मिलता है, फ्लोरेंट उइज अगर साथ ही साथ शॉट करता तो वो गोल हो जाता एंड मैच डेड एंड डस्टेड था उसी टाइम पे। लेकिन फ्लोरेंट उइज बॉल को लेता है, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा टास्क लेना चाहता है, उसी टाइम पे डिफेंस आके क्लियर कर देता है। एंड ऐसे बहुत सारे मौका हुआ जहाँ पे लिवरपूल के पास गोल अपॉर्चुनिटी था, गोल नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद मैच पूरा चेंज हो जाता है। एटलेटिको मैड्रिड जो कि सेकेंड हाफ में बॉल कंटेन करने में, पोजीशन रखने में स्ट्रगल कर रही थी, फर्स्ट हाफ से बेहतर नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड ने बोला चलो ठीक है, चंगाए बॉल नहीं रखेंगे, हम लोग गोल करेंगे। अगेन मार्कोस लोरेंटे भाई बंदा राइट बैक से मिडफील्ड में आता है, क्योंकि सारे जो प्लेयर्स थे वो कर्नल लेने के लिए ऊपर चढ़े थे उस टाइम पे। एंड वो भी एक राइट बैक पोजीशन से राइट विंग की तरफ में जाने की वजह से वो मिडफील्ड में आ गए। एंड मिडफील्ड में आके उसको एक भाई लॉन्ग बॉल मिलता है भाई, मतलब जो कि ऑलरेडी क्लियर अवे था लिवरपूल के प्लेयर्स के द्वारा, वो बॉल लेता है एंड बॉल लेके कुछ नहीं करता बंदा। जब भी बॉल आता है ऑन टच, एकदम ऑन टच शॉट करता है बंदा। एंड भाई एकदम बेहतरीन बॉल ही शॉट था, मतलब भाई इतना बुलेट की तरह से एकदम स्पीड में गया भाई। लिवरपूल के जो गोलकीपर है वो पकड़ने में भाई चौक कर गए, मतलब उसको देखा ही नहीं भाई बॉल किधर से चले गए। एंड इस चीज़ के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मार्कोस लोरेंटे के बाद बंदे ने 7 यूसीएल गोल किया है अपने लाइफ टाइम में, उनमें से 4 यूसीएल गोल उसने लिवरपूल के अगेंस्ट किया है। एंड उन 4 यूसीएल गोल में से सब के सब उन्होंने अनफील्ड में आके लिवरपूल के होम पे आके लिवरपूल को गोल किया है। मतलब एक क्रेजी स्टैट है भाई। एंड लोरेंटे के बारे में कोई नहीं जानता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोरेंटे भाई बहुत ही एक लेजेंडरी प्लेयर आप कह सकते हो, बहुत दिन से लोरेंटे एटलेटिको मैड्रिड में खेल रहा है। आप 4-5 सीजन पहले से मैं देख रहा हूँ उसको खेलते हुए। एंड भाई बेहतरीन प्लेयर है। एक बीच में लोरेंटे सब्स्टिट्यूट होकर बैठा रहता था मोलिना की वजह से, जबकि मोलिना के अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन लास्ट सीजन मोलिना जब से चला गया है, मार्कस लोरेंटे फिर से अपने जो पुराने फॉर्म है उस फॉर्म में आ चुका है, आप कह सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ से मैच स्टार्ट होता है, मैंने इसलिए क्यों बोला, क्योंकि भाई 2 गोल मारने के बाद, जैसा कि लिवरपूल में 2 गोल मारने के बाद थोड़ा सेटबैक गिर गए थे, सेम गोल्स पर एटलेटिको मैड्रिड 2 गोल मारने के बाद सेटबैक तो नहीं किए थे, लेकिन उसके माइंडसेट में ये आ चुका था कि भाई ये मैच तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करके जाएंगे, अब लिवरपूल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शायद से एटलेटिको मैड्रिड ये भूल गया था कि लिवरपूल ने लास्ट जो भी लीग मैचेस खेला है, प्रीमियर लीग की बात करो, उन सारे लीग मैचेस में 83 मिनट के बाद उन्होंने विनिंग गोल स्कोर किया। एंड आज भी कोई ऑप्शन जो है वो डिफरेंट नहीं था। वैन डाइक आता है 90+4 मिनट पे, हेड करता है एक कॉर्नर से एंड मैच डन, अपने पॉकेट पे मैच लेके चला जाता है भाई। और एटलेटिको मैड्रिड देखते रह गए। एंड ए पे मैच खत्म नहीं होता। जब ये चीज़ हुआ उस टाइम पे लिवरपूल के स्टैंड में से कुछ लोग जो सपोर्टर्स है वो भाई मिडिल फिंगर दिखा दिया सिमेनियो को। एंड आपको पता है सिमेने एक ऐसा प्लेयर है जो कि भाई इन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब बहुत एनिमेटेड कैरेक्टर है, वो हर चीज़ में रिएक्शन करता है। लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ सिमेने को कि भाई वो फैंस के साथ इंटरेक्ट करता है, भाई फैंस के साथ सीधा एकदम लड़ाई करने लग गया सिमेने। एंड वहाँ से सिमेनो के पहले से एक येलो कार्ड था, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद से दूसरा येलो कार्ड देकर उसको रेड कार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं। रेफरी ने कहा कि भाई आप सपोर्टर से झगड़ा कर रहे हो जो कि सही नहीं है एथिकली, एंड आपको हम डायरेक्ट रेड कार्ड देंगे। एंड सिमेनो भी उसको एक्सेप्ट करता है एंड चला जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अब बेसिक बात है अगर कुछ गलत सिमेनो के साथ हुआ है
तो उसका रिजल्ट सिमेनो के नेक्स्ट मैच में मिलेगा। आई मीन लिवरपूल के अगर कोई सपोर्टर्स कुछ गलत करता है तो लिवरपूल को ऑब्वियसली फाइन होगा, एंड इसके साथ साथ जो भी सपोर्टर्स ये लोग कर रहे थे उन सपोर्टर्स को बैन किया जाएगा स्टेडियम से, एंड जिसके चलते रेड कार्ड जो है दिया गया है सिमेनो की इनिशियली, वो हट भी सकता है। अगर बात करें मैच की तो देखो एक ही टिके जो था एक ओपन गोल उसके बाद 90+4 मिनट में, जबकि मैच 3-2 हो गया था, उसके बाद भी एक ही टिके ने एक ओपन गोल मिस किया, जो कि मेरे ख्याल से भाई बहुत गलत था। आप एक टॉप स्ट्राइकर हो, आपको इतने मिलियन देकर साइन करवाया गया है, एंड आप एक ओपन गोल मिस कर रहे हो, ये तो भाई जस्टिफाइड नहीं है। सिर्फ गोलकीपर था, आप उसको स्काई कर दिया भाई, ऐसा तो नहीं होता। एंड उसके बाद सोलोलत को भी एक चांसेस मिला था एकदम लास्ट मिनट पे गोल करने का, लेकिन अगेन भाई सोलोलत वो भाई हेड करता है सीधा गोलकीपर के हाथों में जाकर लगता है। गोलकीपर को हिलने की ज़रूरत भी नहीं है, गोल पे ऐसे खड़ा है, बस हाथ को ऐसे करना है, ऊपर करना है, बस बॉल को पकड़ लो, यही है सोलोलत का हेडिंग, तो आप सबको पता है। एंड मैकलिस्टर भाई टॉप था आज भी, एंड ग्रावेनबर्च, इसके बारे में बात करना चाहिए भाई। फर्स्ट हाफ में जब मैचेस ऐसा जा रहा था कि भाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे लिवरपूल, उस टाइम पे सोलोलत इकलौता ऐसा प्लेयर था कि भाई मैच को कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे मिडफील्ड में। सबोस्लाई की बात करें, सबोस्लाई अच्छा खेल रहा था बीइंग सबोस्लाई, एंड ऑब्वियसली जो होता है सबोस्लाई के साथ टाइट स्पेस में जाके बंदा बॉल लूज कर देता था, एंड वही चीज़ आज भी हो रहा था जिसकी वजह से अटैक पड़ रहा था। अब बात करते भाई इसी तरह से हम लोगों के नेक्स्ट मैच की। देखो भाई नेक्स्ट मैच जो है वो बायर्न के साथ चेल्सी का मैच था, जो कि मैंने सोचा था काइंड ऑफ कि भाई मैच एक तरफा नहीं होगा, मैच मतलब एंड टू एंड जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बायर्न ने 20 मिनट में स्कोर कर दिया, एंड वो भी स्कोर एक मिस्टेक की वजह से था। एंड इस मैच में जो भी चीज़ मैं बोलने वाला हूँ आप लोग ध्यान से सुनना भाई, जितने भी गोल हुआ है हर एक गोल में ऐसा हुआ है कि बायर्न का जितना ज़्यादा क्रेडिट आप दोगे गोल करने के लिए, उससे कई गुण ज़्यादा आप डिसक्रेडिट दोगे चेल्सी के, क्योंकि चेल्सी के इंडिविजुअल इरोड्स की वजह से चेल्सी को गोल खाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा टैक्टिकल मास्टरक्लास ड्रॉप कर दिया विंसेंट कंपनी के बायर्न ने, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि कुछ आउट क्लास ही हो गया भाई एंजो मारेस्का के टैक्टिक्स, ऐसा भी नहीं है। जो इंडिविजुअल इरोड्स है उसकी वजह से आज एंजो मारेस्का हार गया है, चेल्सी हार गया है। बायर्न ने 20 मिनट में जो गोल किया, ओलिसे ने भाई राइट साइड से राइट विंग से क्रॉसेस डालता है, 3-4 डिफेंडर चेल्सी के खड़े खड़े देख रहा है, एंड लास्ट में जो एक डिफेंडर था, आई थिंक उसका नाम चालोबा था, वो भाई पैर में उसका गलती से लग जाता है एंड ओन गोल हो जाता है यार। मतलब आप एक डिफेंडर हो, आप कैसे ओन गोल कर सकते हो भाई, कम ऑन यार। इतने बड़े स्टेजेस पे आके आप ओन गोल कर रहे हो। उससे भी बड़ी बात भाई ओन गोल चलो हो सकता है, आपके पीछे से एक बंदा आ रहा था, आपको धक्का मार रहा था, चलो हो गया ओन गोल, लेकिन भाई उसके पहले जो 3 या 4 डिफेंडर्स को वो बॉल सामने से जा रहा था, वो 3 या 4 प्लेयर्स क्या देख के रोटी खा रहा था क्या? मतलब फुटबॉल को रसगुल्ला समझ के खा रहा था क्या? मतलब क्या कर रहा था वो? या फिर फुटबॉल को कुछ मतलब और चीज़ उसको लगा जो कि हम लोग स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज करने वाला कुछ चीज़ लगा उसको, जो भाई देख के मजे ले रहे थे वो। कम ऑन यार भाई चेल्सी, इस डिफेंस की वजह से चेल्सी हर जगह पे हारेगा भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आपके पास टॉप क्लास डिफेंडर नहीं है। ऊपर से जो एक आपका अच्छा डिफेंडर है रीस जेम्स, उसको आप मिडफील्ड में डाल के खिला रहे हो आज। यस, आज रीस जेम्स एक डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह खेल रहा था, जैसे कि हमारे बार्सिलोना में एरिक गार्सिया कभी कभी खेला करता था। इसका रीज़न यही था कि भाई बायर्न के जो अटैक है, बायर्न के जो भी बहुत सारे अटैकर से, खास करके बायर्न के जो एक अटैकर से अटैकिंग मिडफील्डर है आप कह सकते हो, उन सबको रोकने के लिए ये स्ट्रेटेजी था, लेकिन वो काम नहीं करा। एंड उसके बाद भाई काइसेडो जो है फाउल करता है हैरी केन को, और वो भी पेनल्टी बॉक्स में फाउल कर देते हैं। मतलब पूरा हाथ से पकड़ के आप रोक दिए हैरी केन को। तब भी ऐसी बात है, आप पेनल्टी बॉक्स में हैरी केन जब गोलकीपर साथ ऑन में है और आप इकलौता प्लेयर हो पीछे से, आप उसको सामने जाके एकदम हाथ से ऐसे रोक रहे हो, उसको गोल नहीं करने दे रहे हो, आगे नहीं जाने दे रहे हो, तब बेसिक पेनल्टी तो मिलेगा। एंड पेनल्टी से हैरी केन गोल करता है, एंड हैरी केन का फास्ट गोल हो जाता है, एंड इस साथ 2-0 आप हो जाता है। एंड उसके बाद मायोस्तो जो कि राइट बैक था चेल्सी का, रीस जेम्स के जगह पे खेल रहा था, वो बंदा भाई हैरी केन को सीधा बॉल दे देता है, क्योंकि वो ओवर टच किए थे बॉल को, जिसकी वजह से एंड हैरी केन तो थोड़ा आगे जाता है, रन करता है, 2-3 प्लेयर्स को ड्रिबल करता है, एंड उसके बाद भाई हैरी केन बीइंग हैरी केन एकदम फिनिश करता है, एकदम बेहतरीन फिनिश करता है, एंड भाई वो गोल हो जाता है। एंड इसी तरह से भाई आज के मैचेस जो देखने को मिला, मतलब ऑनेस्टली बताओ तो भाई चेल्सी मतलब बिल्कुल भी भाई मतलब बेकार गेम खेला ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भाई हाँ इंडिविजुअल एरर्स बहुत सारे हुए जिसकी वजह से आप मैच हार गए। एंड चेल्सी के जो गोलकीपर हुए सांचेज़ के भाई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था। अगर सांचेज़ का भाई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था भाई और 2-4 गोल पड़ जाता, इजीली 2-4 गोल भाई पड़ जाता।
एंड ऑब्वियसली उसके बाद भाई कोल पाल्मर अपने आप को शाइन करता है एंड एक गोल स्कोर करता है, लेकिन वो इनफ नहीं था। दूसरा गोल भी कोल पाल्मर स्कोर कर देता है, लेकिन ऑफसाइड की वजह से रूल आउट हो जाता है। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ स्टैट्स की, तो भाई इंडिविजुअल स्टैट्स की अगर बात करें तो देखो गाइस, हैरी केन की अगर स्टैट्स की बात करें तो भाई बंदे ने फाइनल थर्ड में 12 पासेस अटेम्प्ट किए थे एंड उनमें से 3 बार उन्होंने पेनल्टी में एंट्री किया था एंड 2 चांसेस हैरी केन ने क्रिएट किया था। हालांकि उन दोनों चांसेस से एक भी गोल नहीं हुआ, जो कि मिस था। आई मीन हैरी केन की बात नहीं कर रहा, बट बाकी जो प्लेयर्स है भाई बायर्न के, वो अगर कन्वर्ट कर देते तो भाई 2-4 गोल और बढ़ जाता इजीली। एंड यस 2 गोल हैरी केन ने स्कोर किया जैसे कि मैंने बताया एंड 36 टचेस उन्होंने लिया। एंड आप अगर टच चार्ट देखोगे यहाँ पे आप हैरान हो जाओगे, भाई इतना बुढ़ा एक प्लेयर है, मतलब बुढ़ा तो नहीं है बट ऑब्वियसली भाई प्राइम एजेस में तो नहीं है हैरी केन अभी, लेकिन भाई जो टचेस ले रहे हैं भाई, आके डिफेंस कर रहे हैं अपने टीम को हेल्प करने के लिए, भाई ये होता है आपका मेंटेलिटी। एंड उसके बाद भाई कोल पाल्मर की अगर बात करें, भाई बंदे का सिर्फ 3 टचेस था ऑन द बॉक्स, बंदे को भाई आप टप जाने नहीं दिया। एंड आप अगर चेल्सी के पोजीशन भी देखो भाई, तो भाई ये क्या था भाई, आप अपने लेफ्ट साइड जो भी प्लेयर से भाई ऊपर खिंचा दिया सबको, और जो राइट साइड प्लेयर से आपको सबको नीचे कर दिए। मतलब मजाक चल रहा है क्या भाई यहाँ पे? ये क्या स्ट्रेटेजी है भाई, मतलब क्या है भाई ये? कम ऑन यार, मतलब भाई आपके सेंटर बैक में एक बंदा खड़ा है, आपके जो लेफ्ट साइड सेंटर बैक ऊपर जाके बैठा है भाई, आपके जो राइट साइड सेंटर बैक है ऊपर जाके बैठा है। मतलब आप एक मैन से डिफेंडिंग कर रहे हो क्या? सबको मिडफील्ड में भेज दिया भाई, और ऊपर भेज रहे हो तो भेज रहे हो ठीक है भाई, बार्सिलोना की तरह करो भाई, अटैक में भी भेजो। नहीं भाई, मिडफील्ड में भाई कंजेस्टेड करके रख दिया। क्या है भाई, कम ऑन यार। मतलब ये सभी चीज़ों की वजह से भाई चेल्सी आज हार गए। मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि भाई टेक्निकल भूल है, टेक्निकल गलती है, नहीं भाई, गलती प्लेयर्स की है। प्लेयर्स अपने आप को इस स्टेज पे स्टेज नहीं कर पाए। एंड आप पामर के देखो, पामर तो चोट से आ रहा है, छोड़ दो भाई पामर को, बाकी जो प्लेयर्स है वो लोग क्या कर रहे थे भाई? अपने आप तो स्टेबा को खिलाया है, वो क्या कर रहे थे? सो ये है गाइस जो होना था। एंड यस गनाबरी का भाई अच्छा गेम था, जो कि बायर्न म्यूनिख के प्लेयर अटैकिंग मिड में आया था, उसने बेहतरीन खेल खेला, ऑल्दो भाई उसने 1-2 चांसेस बरी नहीं कर पाया। लुइस दियाज की अगर बात करें भाई, नॉट ए डिसेंट गेम, आई मीन डिसेंट गेम, नॉट ए गुड गेम लुइस दियाज की तरफ से। एंड ऑब्वियसली चेल्सी की अगर बात करें तो फिर हाई इंटेंसिटी जो प्रेशर बायर्न कर रहे थे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज ये हालत हुआ। एंड यस निकोलस जैक्सन आज लास्ट मिनट पे ऑन हुआ मैच में। एंड यस बायर्न म्यूनिख के होकर खेल रहे थे, चेल्सी के अगेंस्ट निकोलस जैक्सन, थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ था, तो यही देखने को मिला। एंड पोजीशन की अगर बात करें तो भाई देखो, पोजीशन दोनों ही बॉल पोजीशन दोनों ही टीम्स में मतलब बराबर ही रखा था, ऑलमोस्ट 50 के आसपास ही था, 50 या 40 के आसपास। लेकिन बात वही है कि भाई इंडिविजुअल हिट्स करोगे तो आपको तो पनिश करेगा ही करेगा। दूसरी बात अगर करें भाई और भी गेम्स के, तो आप लोग यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, और भी जो गेम्स हुआ इन सारे गेम्स के जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग देख के एंजॉय करो, क्योंकि भाई सब चीज़ का तो भाई रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है, आप सबको भी पता है भाई, एक ही बंदा 2 मैचेस का रिव्यू किया, बाकी मैचेस का रिव्यू करना तो पॉसिबल नहीं है। एंड इसके आज रात को बार्सिलोना का मैचेस है, एंड बार्सिलोना का जो रिव्यू है वो कल सुबह जल्दी आ जाएगा, तो भाई जरूर से जरूर चेकआउट करना है बार्सिलोना का जो रिव्यू है। एंड यस गाइस अगर आप लोगों को मैच लाइव देखना है तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई वहाँ पे हर एक मैच आप लोग को लाइव देखने का लिंक मिल जाएगा। एंड सबसे अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।